नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में फिर हम वापस प्रोनाउन के अगले पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज में मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं और प्रोनाउन का जो अगला भेद है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आज हम जिन रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करने वाले हैं वो बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे रही है। एक रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे वो, वूज और तीसरी वोम। ठीक है ना। इन तीनों ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन जितनी भी होती है, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन लेवल के दृष्टिकोण से भी, और यदि हम 12वीं तक की परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो उनके लिए भी। ठीक है ना। क्योंकि 12वीं तक की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन को एज ए कंजंक्शन पढ़ाया जाता है। ठीक है। और चूंकि ये पता भी है अपने को कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करती है। ठीक है ना। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वो जो है वो अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, वूम ऑब्जेक्टिव केस होता है, और वूज जो होता है वो पजेसिव केस होता है। ठीक है ना। वू, वूज, वूम या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, इसको लेके वाक्य दो प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। मतलब वाक्य का पूछने का जो शैली होती है, पैटर्न होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इन रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनका अर्थ कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि इनका काम फिर प्रश्न पूछने का होता है। और यदि इन तीनों का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो फिर इसका अर्थ, पहले सबसे पहले मैं आपको वो का प्रयोग पढ़ाने वाला हूं जो यहाँ बोर्ड पर मैं आपके सामने अंकित है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जो कि। ठीक है। अब जो वो दो पैटर्न जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, पहला पैटर्न तो इस तरह से आपको दो वाक्य दिए मिलेंगे। पहला वाक्य जैसे आई नाउ मिस्टर शर्मा, दूसरा वाक्य ही टीचेज अस इंग्लिश, और ब्रैकेट के अंदर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन डाल दी जाती है और अपने को डायरेक्ट कर दिया जाता है कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। कैसे बनेगा मैं अभी जस्ट अगले 1-2 मिनट में आपके सामने बताने वाला हूं। ठीक है। दूसरा जो पैटर्न होता है वो जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैंने लिख रखा है, आई नो मिस्टर शर्मा, उसके बाद ब्लैंक दे दिया जाता है और फिर ब्लैंक के बाद में एक और सेंटेंस या एक और क्लॉज जोड़ दिया जाता है, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2-3 रिलेटिव प्रोनाउन दे दी जाती है। या कंपटीशन लेवल का यदि हम एग्जाम दे रहे हैं तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, उन 4 में से या ब्रैकेट के अंदर जो भी 2-3 रिलेटिव प्रोनाउन दे रखी है उनमें से कोई ना कोई एक उत्तर सही होगा। ये तो बात आ गई पैटर्न की। अब गुरुजी वू का प्रयोग कहां होगा, कैसे होगा, वूज का प्रयोग कहां होगा, कैसे होगा, वूम का प्रयोग कहां होगा, कैसा होगा, इस पर अपने को चर्चा करनी है। ठीक है। पहले मैं आपको सीधा सा टेक्निक बता देता हूं। वू का प्रयोग जब भी अपने को करना हो, यदि आपका सेकंड पैटर्न वाला प्रश्न है, मान लीजिए इस पैटर्न से आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है और उसमें रिक्त स्थान के अंदर वू आएगा, मान लीजिए कि आएगा, क्यों आएगा वो जानने के लिए आपको खाली जगह के लेफ्ट राइट देखना है बस। वाक्य में और क्या कुछ दे रखा है, कौन मिस्टर शर्मा है, कौन इंग्लिश है, क्या कर रहा है मिस्टर शर्मा, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। आपको आपके वाक्य में वो का प्रयोग होगा या नहीं होगा। ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन का जब प्रयोग हम करते हैं ब्लैंक वाले पैटर्न के अंदर तो आपको ब्लैंक के लेफ्ट राइट देखना होता है बस। ठीक है। तो वो के प्रयोग के लिए आपको ब्लैंक के लेफ्ट राइट क्या देखना है, सीधा सा देखिए, 30 सेकंड का काम है पूरा सीखना। रिक्त स्थान के ठीक पहले आपको कोई ना कोई पर्सन दिया मिलना चाहिए। रिक्त स्थान के ठीक पहले अपने को क्या दिया मिलना चाहिए, पर्सन, व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर व्यक्ति के स्थान पर कोई भी अन्य नाउन हो सकती है। ठीक है ना। और खाली जगह के ठीक बाद में यहां पर आपके पास होनी चाहिए वर्ब बस। वर्ब कोई भी हो सकती है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर वो मैन वर्ब होगी। यदि ये दोनों कंडीशन आपको रिक्त स्थान के लेफ्ट राइट दी हुई मिल जाए तो बेझिझक हम उस खाली जगह में कौन से कंजक्शन का या कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, वो का प्रयोग होगा। कुछ भी आगे पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है। खाली जगह के ठीक पहले कोई पर्सन होना चाहिए और खाली जगह के ठीक बाद में कोई वर्ब होनी चाहिए। वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मैन वर्ब हो। ठीक है ना। ये तो हो गया रिक्त स्थान वाला प्रश्न हल करना। ठीक है। चलिए मैं इस वाले प्रश्न को हल करके 1-2 एग्जांपल्स आपको बता देता हूं, फिर यदि दो वाक्यों को वो से जोड़ना हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। पहले आप दूसरे पैटर्न को देखिएगा। ये आप अपने पास दे रखा है ब्लैंक। ठीक है। अब देखिए इस ब्लैंक के ठीक पहले क्या दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा दिया हुआ है। मिस्टर शर्मा मींस पर्सन दिया हुआ है सर। समझ आ गई बात है। तो पहली वाली कंडीशन तो अप्लाई हो गई। अब रिक्त स्थान के ठीक बाद में देखिए क्या दे रखा है, गुरुजी दे रखा है टीचर्स। टीचर्स दे रखा है, इसका मतलब टीचर्स क्या है, टीचर्स गुरुजी मैन वर्ब है। टीचर्स मैन वर्ब है। तो आगे वाली अपने जो कंडीशन है वो भी अप्लाई हो गई।
खाली जगह के ठीक पहले अपने पास पर्सन दे रखा है, खाली जगह के ठीक बाद में अपने पास वर्ब दे रखा है। इसका मतलब बेझिझक हम इस किसका प्रयोग करेंगे, वो का प्रयोग करेंगे, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। ऊपर वाला सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जब ये पैटर्न समझाऊंगा तो दोबारा लिख दूंगा, एक बार एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बता देता हूं। चलिए एग्जांपल्स देखोगे, मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है, वी वर्शिप गॉड इज क्रेटा ऑफ द वर्ल्ड, क्रेटा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। आप सोचिए मैं दूसरा वाक्य लिखूं, खाली जगह में किसका प्रयोग होगा। ठीक है, आराम से बिल्कुल एकदम अपने को सिर्फ ये वाली मतलब ये समझ लीजिए, ये रूल है अपने सीधा भाषा में बोलते हैं ना, गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल है, रिक्त स्थान के ठीक पहले पर्सन होना चाहिए, रिक्त स्थान के ठीक बाद में वर्ब होनी चाहिए, वो का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा वाक्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, उसके बाद खाली जगह, दिस इज द मैन, इसके बाद खाली जगह, यू हेल्प, फुल स्टॉप। ठीक है। अब ये अपने पास दो वाक्य लिखे गए हैं। तीसरे वाला, ये जो पहले मेरा वाक्य पहले आपको जब मैंने बताया तो वो तो अपने समझ में आ गया। अब मैं इसको तो यहां से हटा देता हूं। अब ये जो दो वाक्य लिखे गए हैं, अब ये दो वाक्य आप अच्छी तरह से देखिए, और देखना ये है कि क्या इसमें वो का प्रयोग होगा, या होगा तो दोनों में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो भी देखना है अपने को। चलिए, खाली जगह के ठीक पहले क्या दे रखा है, गॉड दे रखा है, मतलब पर्सन की जगह इसको काम में लिया गया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। रिक्त स्थान के ठीक बाद में क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है सर जी, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। इसका मतलब इस रिक्त स्थान में हम किसका प्रयोग कर देंगे, वो का प्रयोग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि खाली जगह के पहले पर्सन दे रखा है और खाली जगह के बाद में वर्ब दे रखी है, वो का प्रयोग हो जाएगा। दूसरे वाले वाक्य में देखिए, खाली जगह के पहले तो पर्सन दे रखा है, द मैन, अब खाली जगह के ठीक बाद में देखोगे तो क्या दे रखा है, वो दे रखा है। ठीक है। और यदि हम इसके अंदर यू दे रखा है, यदि हम इसके अंदर वो ट्राई करेंगे तो इसका मतलब वो का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि रिक्त स्थान के ठीक पहले तो पर्सन दे रखा है, लेकिन रिक्त स्थान के ठीक बाद में आपके पास वर्ब होनी चाहिए, वर्ब यहाँ पर नहीं है, इस रिक्त स्थान में हम वो का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। चलिए एक वाक्य चलो मैं आपको और बना के बताता हूं, दिस इज द मैन हैज stolen your पर्स, दिस इज द मैन, उसके बाद रिक्त स्थान है, हैज स्टोलन योर पर्स। अब देखिए रिक्त स्थान के पहले क्या दे रखा है, द मैन, इसका मतलब पर्सन दे रखा है, और खाली जगह के ठीक बाद में क्या दे रखा है, वो दे रखा है वर्ब। तो इसका तात्पर्य इस खाली जगह में हम किसका प्रयोग कर देंगे, वो का प्रयोग हो जाएगा। बस कितने भी वाक्य आप एक्सरसाइज के रूप में लिखते जाइएगा, रिक्त स्थान के ठीक पहले पर्सन होना चाहिए, रिक्त स्थान के ठीक बाद में वर्ब होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन दोनों लेफ्ट राइट दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, बेझिझक खाली जगह में किसका प्रयोग होगा, गुरुजी वो का प्रयोग होगा, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए दूसरे वाले पैटर्न, जब आपके पास दो वाक्य दिए हुए हों, दोनों को जोड़ के यदि उनको एक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये मैं हटा देता हूं, और जो एक मैंने आपको और पैटर्न बताई थी उस पैटर्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। वो का ही प्रयोग अपने सीखने जा रहे हैं। दो वाक्य दे रखे हैं, वापस वही वाक्य ले लेता हूं मैं जो मैंने थोड़ी देर पहले साफ किया था, आई नाउ मिस्टर शर्मा, आई नाउ मिस्टर शर्मा। दूसरा वाक्य, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश, और अपने को डायरेक्ट करके बता दिया गया कि वो से दोनों वाक्यों को जोड़ना है, कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, दो पैटर्न होते हैं इसमें भी। ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे तो मतलब दो तरह के वाक्य आपके सामने होंगे। पहले वाक्य के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में आपको सूचना दी जाती है, पहले वाक्य में कोई ना कोई उस व्यक्ति के बारे में सूचना दी हुई होगी। दूसरे वाक्य में
और दूसरे वाक्य का खास करके सब्जेक्ट ही जो पहले वाले वाक्य के अंदर जो व्यक्ति था उसी का ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन दी हुई मिलेगी और उसी व्यक्ति की कोई ना कोई दूसरे वाक्य में विशेषता दी हुई मिलेगी। बस पहले वाक्य के अंदर देखिए आई नाउ मिस्टर शर्मा, दो व्यक्तियों की चर्चा है, एक तो आई की है और एक मिस्टर शर्मा की है। दूसरे वाले वाक्य में एक तो अस दे रखा है और एक ही दे रखा है, समझा ये बात। अब आई दिया हुआ है और आई का अगले वाले वाक्य के अंदर कोई भी विशेषता नहीं दे रखी, लेकिन मिस्टर शर्मा जो शब्द दिया हुआ है, व्यक्ति दे रखा है, इसकी अगले वाक्य के अंदर कोई ना कोई विशेषता दी हुई है। वो क्या दे रखी है, वो कहता है कि मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं, ही टीचेज अस इंग्लिश, मतलब मिस्टर शर्मा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मिस्टर शर्मा के लिए अगले वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट यूज कर रखा है, मैंने आपको कहा ना कि पहले वाक्य के अंदर दिए गए किसी व्यक्ति का ही जो आगे दूसरा वाक्य आपको कोई ना कोई विशेषता बताएगा और अतिरिक्त जानकारी देगा, दूसरे वाक्य का वो व्यक्ति सब्जेक्ट होगा और एज ए उसकी प्रोनाउन वहां पर काम में अपने को ली हुई मिलेगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो आप क्या करेंगे, पहला वाक्य तो अपने को पूरा का पूरा एज इट इज उतार देना है, नो उसके अंदर हेजिटेशन होना चाहिए। आई नाउ मिस्टर शर्मा, पहला वाक्य तो अपने वैसा का वैसा उतार देंगे। इसके बाद दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट को हटा दीजिए और वो जगह दे दीजिए किसको, वो को, बस वो को जगह दे दीजिए और दूसरा जो शेष वाक्य बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, वो टीचेज अस इंग्लिश। ये हो गया अपना उत्तर। आई नो मिस्टर शर्मा वो टीचेज अस इंग्लिश। अब सोच लीजिए थोड़ा सा, जस्ट 30 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि हमने दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ा है। हाँ, चलिए ठीक है, एक वाक्य चलो मैं और लिख देता हूं, रमेश मैट, ये एम थोड़ा कैपिटल कर देता हूं मैं क्योंकि यहां पर पुरुष किसी व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, मीना यस्टरडे, मीना यस्टरडे। पहला वाक्य है रमेश मैट मीना यस्टरडे। दूसरा वाक्य है सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में दिया हुआ है वो। ठीक है ना, पहले वाक्य के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति के बारे में अपने को बताया जा रहा है, दूसरे वाक्य में उसी व्यक्ति की विशेषता या उस व्यक्ति के बारे में कोई ना कोई अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है और पहले वाक्य में वो व्यक्ति जो है उसी की ही अगले वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्रोनाउन दी मिलेगी आपको। तो देखिए रमेश की तो सब्जेक्ट सी हो नहीं सकती, तो सीधी सी बात है किसकी है, मीना की है। तो पहले वाक्य में कहा गया कि रमेश मैट मीना यस्टरडे, पहला वाक्य आपको पूरा का पूरा उतारना है, उतार दीजिए। ये हो गया अपना रमेश मैट मीना यस्टरडे। ठीक है, और अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो यस्टरडे है ना, इसका प्रयोग यहां पर होने के बजाय वाक्य की शुरुआत में होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पर दे रखा है तो इस यस्टरडे को हम यहां पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए एक बार के लिए जो मैंने गलती से लिखा इसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, रमेश मैट मीना। अब दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको हटा दीजिए और वो जगह किसको देनी है अपने को, वो को, वो वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल, वो जो यस्टरडे हमने वहां से हटाया था उस यहां डाल दीजिए। वाक्य के सेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यस्टरडे यदि हम वहां पर लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम वो का प्रयोग कर रहे हैं, वो के ठीक पहले व्यक्ति होना चाहिए और बाद में वर्ब होनी चाहिए। अगर वो के ठीक पहले यस्टरडे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उस यस्टरडे को हमने वहां से हटा दिया और आगे लिख दिया। देखिए वाक्य क्या था, रमेश मैट मीना यस्टरडे, रमेश मीना से कल मिला और मीना जो है वो अपने स्कूल से वापस लौट रही थी। ठीक है ना, यही वाक्य ये कह रहा है, रमेश मैट मीना वो वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल यस्टरडे, रमेश मीना से मिला जो कि कल अपने स्कूल से वापस लौट रही थी। तो ये वाला जो यस्टरडे है वो हमने सिर्फ लास्ट में सेट किया और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। चलिए एक वाक्य और आप जोड़ के देख लीजिए, उसके बाद में हम अगले प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। ये तो हो गया आपका
दोनों वाक्यों को जोड़ने का तरीका। एक वाक्य मैंने लिखा है, यस्टरडे रोशनी मेट एन ओल्ड मैन। यस्टरडे रोशनी मेट एन ओल्ड मैन। और दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, ही वॉज ब्लाइंड। बस वाक्य जोड़ना है अपने को वो से, ठीक है ना। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, सीधा सा तरीका है। यस्टरडे जो शुरुआत में दे रखा उसको तो लिख दिया, मतलब पहला वाक्य तो अपने को पूरा उतारना ही है। यस्टरडे रोशनी मैट एन ओल्ड मैन, और दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको हटा दिया और वो जगह दे दी वो को, वो, और बाकी क्या लिखा हुआ है, वॉज ब्लाइंड। वॉज ब्लाइंड, ये हो गया अपना उत्तर। यस्टरडे रोशनी मेट एन ओल्ड मैन, वो वॉज ब्लाइंड। बस ये दो तरीके के वाक्य पूछे जाते हैं। चलिए एक चीज मैं बीच में मैंने आपको बताई थी कि इसमें भी दो प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। ये तो आसान सा है, ठीक है ना, कि पहला वाक्य पूरा उतारना होता है, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को वहां से हटा देते हैं, वहां वो को जगह देके, और दूसरा बाकी जो बचा हुआ वाक्य वो लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टाइप का वाक्य और मैं डाल रहा हूँ, छोटा सा ट्विस्ट डाल रहा हूँ, हालांकि मुश्किल नहीं है, वो भी बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है। यदि उस तरह का वाक्य आ जाए तो अपने को क्या करना है। मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है, द बॉय इज माई ब्रदर। द बॉय इज माई ब्रदर। दूसरा वाक्य दे रखा है, ही इज स्टैंडिंग देयर। ही इज स्टैंडिंग देयर। दोनों वाक्यों को जोड़ना है वो से। अब देखिए आप, जैसे हमने पहले वाला तरीका सीखा था उस तरीके से जोड़ने की कोशिश करो। क्या बन रहा है, द बॉय इज माई ब्रदर, वो इज स्टैंडिंग देयर। द बॉय इज माई ब्रदर, वो इज स्टैंडिंग देयर। हालांकि सेंस गलत नहीं हो रही है, ग्रामेटिकल थोड़ा गड़बड़ दे रहा है। क्या गड़बड़ दे रहा है, ये जो ही शब्द का प्रयोग हुआ है वो माई, क्योंकि अपने को पता है कि द बॉय, ब्रदर और ही ये तीनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो ही का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, इस बॉय के लिए हुआ है, क्योंकि इस बॉय की पहले वाक्य में जानकारी है कि वो भाई है, और दूसरे वाक्य में इसी बॉय के बारे में अतिरिक्त कोई विशेषता बताई जा रही है कि वो वहां पर खड़ा है। समझ आ गई बात। तो अपने इस वाक्य को ऐसे जोड़ने की बजाय कि द बॉय इज माई ब्रदर, वो इज स्टैंडिंग देयर, एक टेक्निक और अपनाएंगे, और वो टेक्निक अपने को क्या अपनानी है, ठीक है ना। यदि आपका कभी डिफाइनिंग क्लोज और नॉन डिफाइनिंग क्लोज पड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए आपको क्या करना होगा, इस द बॉय को उठाना है, केवल द बॉय, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो तो जगह निश्चित है कि ये लेगा ही लेगा, द बॉय वो। इसके बाद दूसरा वाक्य उतार दीजिए, क्योंकि ये दूसरा वाक्य उतारना हमने स्टार्ट कर दिया है, वो की इज की जगह हमने वो लगा दिया है, तो वो इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पहले वाक्य में जो शेष बचा था, पहले वाक्य के अंदर जो शेष बचा था उसको ले लीजिए आप, इज माई ब्रदर। एक दिन मैं चर्चा करूंगा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज के ऊपर, ठीक है ना, तब ये समझ में आएगा। द बॉय वो इज स्टैंडिंग देयर, इसको यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा, इज माई ब्रदर। अब ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरह से देखें तो वो भी टेक्निक कोई दिक्कत नहीं, वो सही था, लेकिन ये वाला टेक्निक ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब सही यही होता है, ठीक है ना, सही यही होता है। यदि हम डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग वाली बात सीख जाएंगे तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आपके ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आ सकती। तो ये तो था वो का प्रयोग, मतलब वापस 30 सेकंड के लिए रिवाइज कर दूं, यदि खाली जगह वाला प्रश्न आता है तो वो के ठीक पहले आपको प्रश्न देखना होगा, और वो के ठीक बाद में आपको वर्ब देखनी होगी, ठीक है ना। और दोनों वाक्यों को यदि जोड़ना है तो ज्यादातर क्या होता है, पहला वाक्य पूरा उतरता है और पहले वाक्य, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो हट जाएगा, उसके स्थान पर वो ले लेगा और दूसरा वाक्य पूरा उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी रिलेटिव प्रोनाउन वो, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन मैंने चूंकि स्टार्ट के अंदर लिखा था कि वो सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस वो जो होता है, और माफ कीजिए वूम होता है, और पॉजेसिव जो केस होता है वो जो होता है, ठीक है। तो उन दोनों के ऊपर मैं
अगले सेशन में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए यदि आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट हो, किसी भी तरह की कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बात सर के से रूबरू होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे अवगत जरूर करवाओगे। वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।